अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सलाउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस से। सबसे पहले हम टेंस के जो डिफिनेशन है उसको सीखेंगे, फिर उसके बाद जो है टेंसेस के बारे में सीखेंगे। जितने भी टेंसेस है इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टेंस के जो डिफिनेशन है, tense is basically the form of a verb which shows the time of an action and its degree of completeness or incompleteness। यहाँ पे देखो, सबसे पहले टेंस जो है वो क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब का जो फॉर्म है, शक्ल है, ठीक है, वो है विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसके टाइम के बारे में बताएंगे। मतलब इसका ये है कि टेंस जो है बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स में, यानी प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर। ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है ये बेसिकली टाइम ही जो है वो बताता है। तो ये जो टाइमिंग है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसको हम लोग मुख्तलिफ टेंसेस जो है उसे कवर करेंगे। एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस, यानी जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो एक्शन की जो डिग्री है, यानी क्या वो मुकम्मल तौर पर जो है कंप्लीटली वो एक्शन जो है वो होता है, या फिर जो है वो एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, यानी मुकम्मल नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं, जब हम लोग आगे जा करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि उसमें वर्क जो है कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे टेंसेस है जो वर्क कंप्लीट नहीं होता है बल्कि ऑन गोइंग होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है टेंस को हम फर्दर जो है वो तकरीबन 12 टेंसेस में जो है हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी 4 टेंसेस जो है वो प्रेजेंट में आते हैं, फिर 4 जो है वो पास्ट में, और 4 जो है वो फ्यूचर में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंसेस से। आज का जो पहला जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके डिफिनेशन में मैंने तकरीबन 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि हर टेंस जो है वो दूसरे टेंस से उसके यूजेज में फर्क आ रहा होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, उसमें भी फर्क आ रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट वाइज जो है टेंस के डिफिनेशन को शो किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग इन पॉइंट्स को सीखेंगे, फिर हमारे लिए इजी होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंट में सबसे पहले जो है, व्हाट इज ऑलवेज नेसेसरी आर ट्रू। व्हाट इज ऑलवेज नेसेसरीली ट्रू, जो हमेशा या जरूरी तौर पर क्या होता है, हकीकत होता है। ठीक है, हकीकत पर मबनी होता है। ठीक है, उसके लिए ऐसी चीजों के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में देखते हैं किस तरह, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, सूरज मशरक से ही तुल्लू होता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक फैक्ट है। ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज जो है ट्रू होता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी फैक्ट्स होते हैं उसके लिए हम लोग कौन सा टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरे में देखो, व्हाट इज परमानेंट और हैबिचुअल इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे देखो 2 चीजें, या तो वो परमानेंट होता है या हैबिचुअल होता है। कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो कई अशखास के आदत बन जाते हैं, यानी हैबिट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वो डेली बेसिस पर वो काम करते हैं, रूटीनली वो काम परफॉर्म होते हैं। ठीक है, या फिर परमानेंट होता है। ठीक है, जैसे कोई शख्स जो है वो क्या नमाज पढ़ता है। ठीक है, तो ये डेली रूटीन का काम है। ठीक है, एक हैबिट बन जाता है। ठीक है, या परमानेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह के कामों के लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल जो है क्या है, आई प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। इट मीन्स दैट आई ऑलवेज प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। ठीक है, डेली बेसिस पर मैं हमेशा जो है ग्राउंड में फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है,
थर्ड में जो है वो क्या है, व्हाट इज टू हैपन इन फ्यूचर प्रोवाइडेड द फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज टू हैपन इन फ्यूचर प्रोवाइडेड फ्यूचर टाइम इज एक्सप्रेस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, हम कभी कभार फ्यूचर के जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, फ्यूचर के जो भी एक्शन है उसको जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए है बी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। किस तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब ही कम्स टू आस्क नेक्स्ट वीक। अभी नेक्स्ट वीक को देखो, नेक्स्ट वीक जो है वो फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर का जो टाइमिंग है, ठीक है, वो भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही शो करते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है, अ पास्ट इवेंट आर आल्सो कॉल्ड हिस्टोरिक प्रेजेंट। कभी कभार इस तरह होता है कि जब आप कोई स्टोरी जो है कोट करते हो और वो स्टोरी जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में कोट करते हो, यानी जो भी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं आप क्या करते हो, उसके जो फीलिंग्स और इमोशंस को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए अक्सर अवकाश जो है वो स्टोरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कोट करते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह के जो पास्ट इवेंट्स के लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, हिस्टोरिक प्रेजेंट। किस तरह, अभी एक स्टोरी है, वहां पे एक शख्स दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है या उसके साथ शेयर कर रहा है कि एक मूवी है, वहां पे जो है हीरो जो है वो स्लोली या क्वाइटली खामोशी के साथ कमरे में जाता है, ठीक है। तो इस तरह, वैसे तो स्टोरी जो है वो पास्ट में आकर हुआ है, ठीक है, वाकया हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है एक शख्स दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। कौन से टेंस में शेयर कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शेयर कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक यूजेज ये भी है कि हिस्ट्रिक प्रेजेंट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही शो करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, द हीरो इंटर्स द रूम क्वाइटली। हीरो जो है, मूवी के जो हीरो है या स्टोरी के जो हीरो है, वो आहिस्ता से कमरे में दाखिल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, वैसे स्टोरी तो पास्ट में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो है हम लोग क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बयान करते हैं। लास्ट वन इज कोटिंग अथर्स आर पोएट्स। कभी कभार इस तरह होता है कि कंपोजिशन वगैरह में जब हम लोग बात करेंगे तो अथर्स जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, यानी बुक्स के अथर्स होते हैं या किसी और कंपोजिशन, पीस ऑफ कंपोजिशन के अथर्स होते हैं, ठीक है, या फिर पोएट्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के लोगों को जब हम लोग कोट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कोट करते हैं, ठीक है। किस तरह, यहाँ पे देखो, मिल्टन सेज दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मिल्टन जो है वो इंग्लिश रेनेसांस का एक पोएट है, ठीक है, क्लासिक पोएट है, ठीक है। तो वो क्या, उसने एक लाइन जो है वो दिया हुआ है। मिल्टन को मैंने यहाँ पे कोट किया, ठीक है, तो कोट कौन से टेंस में किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया। किस तरह लिखा, मिल्टन सेज। यहाँ पे सेज जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही शो करता है, ठीक है। मिल्टन सेज दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी अकॉर्डिंग टू मिल्टन, those people who stand and wait, they also serve the community.